going to start a new topic, phrase and clause from Wren and Martin English High School Grammar book. और आज हम समझेंगे फ्रेज का मीनिंग क्या है, क्लॉज का मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, विथ एग्जांपल के साथ समझेंगे. अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर सेंटेंस में हमें पूछा जाए कि आइडेंटिफाई फ्रेज, आइडेंटिफाई क्लॉज, तो आज अच्छी तरह से समझेंगे. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज topic, don't forget to subscribe my channel and press the notification bell so that you will never miss out my upcoming videos. Thank you. So let's start. What is phrase? Phrase is a group of words. एक group of words है phrase. Make sense but not complete sense. इसका मतलब क्या है? एक complete meaning हमें नहीं देगा. एक meaning होगा लेकिन complete meaning नहीं होगा. लाइक ग्रामेटिकली वो करेक्ट होगा लेकिन किसके बारे में बोला गया है, क्यों बोला गया है, वो कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैज़ नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन. फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं होगा. पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, फ्रेज को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस का पार्ट बोलेंगे, लेकिन फ्रेज को हम कभी भी सेंटेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देगा, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चलेगा फ्रेज से. सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे. सेंटेंस का पार्ट है लेकिन सेंटेंस हम नहीं बोलेंगे. लेट्स सी एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन कौन से पार्ट, जो कि हमें एक सेंस तो है, एक मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन कौन से पार्ट में नहीं है. इन द ईस्ट में, इन द ईस्ट में ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, क्योंकि इन द ईस्ट एक ग्रामेटिकली एक करेक्ट है. ग्रामेटिकली ग्रामर के हिसाब से देखेंगे तो ये करेक्ट है, लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देगा. अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ करेंगे, ऐसे ही इन द ईस्ट बोल देंगे, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में बोला गया है, क्यों बोला गया है इन द ईस्ट, क्या हुआ था. तो वो एक मीनिंग देगा लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चलेगा. और यहाँ पर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे फ्रेज. तो फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. अगर हम इंडिपेंडेंटली इसको यूज़ करेंगे तो उसका कुछ भी मीनिंग हमें नहीं पता चलेगा. नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर फ्रेज को हमें आइडेंटिफाई करना है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस बट कैन नॉट स्टैंड एलोन एज सेंटेंस. ये इसका पॉइंट्स है. व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. तो ये एक सिमिलरिटी है क्लॉज एंड फ्रेज में कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन मेक कंप्लीट सेंस. जैसे कि वहाँ था मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. फ्रेज कभी भी हमें कंप्लीट मीनिंग, हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन क्लॉज क्या है, कंप्लीट मीनिंग, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, किसके बारे में बोला जा रहा है, वो कंप्लीट मीनिंग हमें पता चलेगा क्लॉज से. और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे जो डिफरेंस है फ्रेज में और क्लॉज में, कि फ्रेज में क्या था, नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, बट क्लॉज में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होगा. वहाँ पर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा. एंड कैन स्टैंड एलोन एज सेंटेंस. क्लॉज को हम सेंटेंस बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और कंप्लीट मीनिंग हमें पता चलेगा, एक इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगा. एग्जाम्पल देखते हैं, वो सेम एग्जाम्पल मैं ली हूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर हमें क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है. तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब होंगे वो पार्ट बोलेंगे हम क्लॉज. तो कौन से पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन है, द सन राइजेस, द सन हो जाएगा सब्जेक्ट, राइजेस हो जाएगा वर्ब. अगर सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, वहाँ से आप जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं. तो द सन राइजेस में क्या है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये पार्ट हो जाएगा क्लॉज. तो क्लॉज जानने के लिए हमें क्या जानना है, सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन जानना है, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए. तो ये रिक्वायरमेंट्स है. लेट्स डू एक्सरसाइज.
ये सेंटेंसेस में हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ फ्रेज एंड व्हाट इज़ क्लॉज। तो क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस जो हमें पता होना चाहिए कि फ्रेज हैज़ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बट क्लॉज हैज़ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ये है सबसे मेन डिफरेंस। अगर ये हमें पता चल गया तो हम ईजी हो जाएगा फ्रेज एंड क्लॉज को आइडेंटिफाई करना। इन द मॉर्निंग सी एन्जॉयज द कप ऑफ कॉफ़ी। जितने भी अगर आप देखेंगे जो 4 सेंटेंसेस में हैं यहाँ पर, जितने भी रेड पार्ट देखेंगे यहाँ पर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये पार्ट हो जाएगा फ्रेज। क्यों? क्योंकि एक मीनिंग है इन द मॉर्निंग, अंडर द ब्रीज, विथ स्माइल, ड्यूरिंग द नाइट। लेकिन ये कंप्लीट अगर इसको हम इंडिपेंडेंटली यूज़ करेंगे, इन द मॉर्निंग सिर्फ ऐसे ही बोल देंगे इन द मॉर्निंग, लेकिन उसके सेंटेंस में हम अगर नहीं बोलेंगे, एक सेंटेंस के साथ अगर इन द मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, तो वो इन द मॉर्निंग जो है वो एक कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देगा। ग्रामेटिकली वो करेक्ट है। हम नहीं बोलते कि द इन मॉर्निंग, मॉर्निंग द इन हम नहीं बोलेंगे, कि अंडर द ब्रिज है द ब्रिज अंडर नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, एक मीनिंग होगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा हमें। तो ये पार्ट जो है रेड कलर में, वो पार्ट हो जाएंगे फ्रेजेस। एंड रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं, द सी एन्जॉयज द कप ऑफ कॉफ़ी, द कैट स्लैप्ड, ही ग्रीटेड एवरी वन, द स्टार्स साइन ब्राइटली। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। सी सब्जेक्ट है, एन्जॉयज वर्ब है, कैट सब्जेक्ट है, स्लैप्ड वर्ब है, ही ग्रीटेड, ही सब्जेक्ट है, ग्रीटेड वर्ब है, द स्टार्स साइन, स्टार्स वर्ब है, स्टार्स सब्जेक्ट है, साइन वर्ब है। तो यहाँ पर जितने भी रिमेनिंग पार्ट रह जाएंगे वो क्लॉज कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। तो ये मेन डिफरेंस है। फ्रेज में क्या है? फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, क्लॉज हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। I hope you understood the concept of phrase and clause, and thank you for watching my video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.